इलस्ट्रेशन 8, इसका पार्ट है आपका 4th। इसके 4th पार्ट में ये कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 800। बेटा आप सभी समझिएगा इसकी एंट्री। इसकी पहली एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने का नुकसान हुआ आपको? 1000 का। पहली एंट्री तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमने 1000 रुपए में से जो हमें 1000 का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया क्लेम 800 का। हमने कहा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। 800 का लॉस नहीं रहा। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं पैसे दूंगी, तो क्रेडिट ऑल गेन्स। ये डेबिट जो था वो अब हमारा क्रेडिट हो गया। फिर जब ये पैसा मिल गया थ्रू चेक, तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 800। Is that okay? Yes, sir. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया कि भैया तूने पैसे देने हैं, टू लॉस बाय फायर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तीनों एक साथ लिखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? नहीं, एक यहाँ लिखियो बेटा और एक लिखियो क्वेश्चन के बाद, और ये वाले लिखियो 3rd क्वेश्चन के बाद। नहीं मतलब जैसे हम एक एंट्री के बाद लाइन वो कर देते हैं ना, तो अच्छा, वो तो लाइन नहीं मत डालियो बेटा, लाइन मत डालियो। ठीक है सर। तो पार्ट 7 की बात करते हैं। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5000 एंड प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। टू हेल विद व्हाट वी हैव सोल्ड, हमारे पास पैसा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल। बेटा घर में हम क्या बेच के लाए हैं क्या नहीं, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। आप फर्नीचर बेचने की एंट्री मत कर देना, क्योंकि फर्नीचर आपने बिजनेस में नहीं बेचा, वो घर में बेचा है। आप एंट्रियां बिजनेस की कर रहे हो, घर की नहीं कर रहे। आप एंट्रियां किसकी कर रहे हो बेटा? बिजनेस की। तो फर्नीचर बेचने की एंट्री मत करना, कहीं आप 2 एंट्रियां कर दो, कैश टू फर्नीचर और कैश टू कैपिटल ना। आप सिर्फ कैश लाओ बिजनेस, वो किस सोर्स से आ रही है दैट इज अ सेपरेट इशू। वो कहां से पैसा आ रहा है वो हमारा कंसर्न अभी नहीं है। बेटा घर में कुछ तो बेचा ही था, तभी हम पैसे लेकर आए। गोट इट नॉट गोट इट? इसका 3rd पार्ट कह रहा है चेक 5000 received from Rajiv was deposited to bank but returned dishonored। बेटा डिसऑनर किसको कहते हैं? हमने जो चेक लिया था किससे? राजीव से। राजीव से जो चेक लिया था, हमने लगा पैसे आ गए। जब हमने चेक लिया होगा, सुनो 7th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है। हमने जब चेक लिया होगा तो हमने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया टू कौन? राजीव। ये हमने सोचा होगा जब हमारे पास पैसा आ गया था, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला ओहो ये तो पैसा आया ही नहीं, तो गया। तो इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे राजीव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिटर्न डिसऑनर्ड यानी उसके पास पैसा था ही नहीं, उसने जो हमें चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस होना समझते हो ना, कि उसके पास पैसा नहीं था। ठीक है, ऐसा कई लोग करते हैं। जैसे अब अवनीत के पास पैसे नहीं है और अवनीत ना हमें झूठी मूठी चेक दे गया, सर लो सर आपके पैसे हो जाएंगे। हम चेक डाल के आए, वो चेक जो है वो कूदता फांदता हमारे पास वापस आ गया, उसे कहते हैं बाउंस होना। तो अब वो पैसा गया, तो उल्टी एंट्री कर दी हमने।
sold goods to अविनाश ₹5,000। हमने अविनाश को गुड्स बेचे कितने के? 5,000 रुपए के। ठीक है। सेकेंड, अविनाश paid us ₹2,000। Third, Avinash became insolvent and only 40 paise in a rupee could be recovered। Avinash, who was written off as bad debt, paid ₹500। पूरी स्टोरी बना दी मैंने आपके लिए। एक ना मैंने पूरी ये आपके लिए स्टोरी बना दी जिससे ये समझ में आ जाएंगी एंट्री। कोशिश करना ध्यान से समझने की, कॉपी करने की बजाय। पहली एंट्री में मैंने अविनाश को माल बेचा तो मैं एंट्री क्या करूंगा? अविनाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। क्यों बेटा? पहली एंट्री में मैं क्या करूंगा? सेल किया मैंने, उधार बेचा है क्योंकि नाम लिखा है और कैश क्रेडिट नहीं लिखा तो मैं इसको उधार मान के चल रहा हूं। तो अविनाश टू सेल्स अकाउंट कितना? 5,000। अविनाश ने उसमें से 2,000 दे दिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट। बेटा जिसको पहली दो एंट्रियां क्लियर नहीं है जरा पूछें। पहली दो एंट्रियां क्लियर है बेटा? पहली में माल बेचा, दूसरी में पैसा आ गया। पहली में माल बेचा, दूसरी में क्या आ गया? पैसा आ गया। आदित्य ठीक है ये? यस सर। अब हमने क्या करना है? अब बेटा ये वर्किंग समझना बेटा, वर्किंग समझना। टोटल पैसा कितना लेना था अविनाश से? 5,000 रुपए। उसमें से दे दिया उसने 2,000, तो अभी बैलेंस कितना है उसके पास? 3,000। 3,000 उसने देने थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया। उसने सिर्फ 40 पैसे इन रुपये दिए, तो 3,000 का कितना दिया? 40%, यानी कि 1,200 दिए और बाकी 1,800 रुपए मर गया। तो ऐसे में हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1,200। नुकसान हो गया कितने का? 3,000 में से 1,200 आए तो बैड डेट अकाउंट डेबिट 1,800 टू अविनाश 3,000। अब बेटा अविनाश से पैसे कितने लेने थे? 5,000। 5,000 में से 2,000 दे दिए, 3,000 बचे थे। 3,000 में से 40% दिए, 1,200 दे दिया, 1,800 का हो गया बैड। अब 1,800 का बैड डेट हमने माना हुआ है, लेकिन वो 500 रुपए उसमें से फिर दे गया। अब ये फायदा हो गया क्योंकि 1,800 तो हम नुकसान मान चुके हैं पूरा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। 6 April 5 हम एंट्री करेंगे FD अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा हमने एक फिक्स डिपॉजिट खोला है और अपने करंट अकाउंट में से पैसे दे दिए हैं, तो कितने? 2,000 रुपए। बेटा आपको मालूम है बैंक में कितने तरह के अकाउंट होते हैं? एनीबडी नोज? सर हमारी मैम ने BST में 2 बताया। 3 होते हैं। 3 होते हैं। डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। सर एक तो फिक्स एक होता है डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, एक सेविंग, एक करंट और एक मल्टी ऑप्शनल भी होता है और एक रेकरिंग डिपॉजिट्स भी होता है। अभी हम 3 की बात करते हैं। ओके। सेविंग अकाउंट,
जो हम लोग करते हैं, मैं और आप, जैसे कुछ महीने के कुछ पैसे सेव हो गए, हमने जमा कर दिए, इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है। करंट अकाउंट जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अलाउड है, जो बिजनेसमैन करते हैं, जो बिजनेसमैन अकाउंट खोलते हैं। एफडी में जो एक बार जमा कर दिया तो आप फिर लंबे टाइम तक उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आपने करंट अकाउंट में से पैसा निकाला और 50 एफडी में डाल दिया, तो आपने एफडी अकाउंट डेबिट किया, एफडी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, आपके बैंक में से निकल गया और एफडी में चला गया। एफडी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? हाँ, एफडी अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि एक नया अकाउंट आ गया ना तेरे पास एफडी के नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अरे डाउट है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट expense account debit to outstanding expense account. For example, salary outstanding rupees 2000. अगर 2000 रुपए सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2000। अगर आप सैलरी देते हो, अगर आप सैलरी पे करते हो ग्रेसी जी, तो एंट्री क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, बस डेबिट लिखोगे, क्रेडिट में कुछ नहीं। कैश अकाउंट, टू आप कैश पूरी अकाउंट। एंट्री करोगे, अगर आप सैलरी पे करते हो तो एंट्री करोगे सैलरी टू कैश, है ना। हाँ डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, वो मैं यहां भी कर रहा हूं, है ना, क्योंकि खर्चा तो हाँ। मेरा ड्यू हो गया है, आउटस्टैंडिंग हो गया यानी खर्चा ड्यू तो हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया यानी खर्चा ड्यू तो हो गया, लेकिन मैंने पे नहीं किया, तो यहां कैश ना आकर क्या आ गया, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैंने अपने लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है। अगर तू मॉडर्न रूल लगाएगी तो क्लियर के हिसाब से CLEAR L का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो बढ़ती है लाइबिलिटी क्रेडिट में, तो मैंने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा ली। ठीक है सर। अगला लिखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंट्री लिखिए, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, insurance paid in advance for next year rupees 2000, prepaid insurance account debit to bank account। बस इंश्योरेंस के जगह प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया। प्रीपेड एक्सपेंस लिखा बेटा आपने, प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि आपने समय से पहले दे दिया है, बस इसलिए कि हमें याद रहे कि हमने ये पैसा समय से पहले दिया हुआ है, तो उसके आगे उस खर्चे के नाम के आगे हम प्रीपेड लिख देते हैं। जैसे अभी मैंने इंश्योरेंस समय से पहले दी तो हमने उसके आगे प्रीपेड लिख दिया, है ना। हमने सैलरी पहले दी तो हमने प्रीपेड सैलरी लिख देना है। हमने कुछ भी पहले जो समय से पहले दे दिया है उसके आगे हमने प्रीपेड लिख देना है। इज दैट ओके? आप समझें जरा एक बात और, दो चीजें ऐसी हैं जिनको हम ड्राइंग बोलते हैं बेटा, एक तो पर्सनल
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर। ओनर बेटा अगर अपनी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं कहलाएगा बच्चे। अगर ओनर अपना पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस कराता है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल है हमारा पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ₹2000। ये क्या है? हमारा पर्सनल खर्चा है और पर्सनल खर्चों को हम क्या नाम देते हैं बेटा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ओनर का अगर पर्सनल खर्चा होगा तो हम उसको ड्रॉइंग्स के नाम से लिखेंगे बेटा। इसी तरह इनकम टैक्स पेड बाय ओनर। बेटा बिजनेस ने इनकम कमाई, वो इनकम ओनर को मिली, ओनर ने उस पर टैक्स दिया। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है बेटा। खर्चा तो ये खर्चा नहीं है, ये तो इनकम के ऊपर टैक्स लगा है। खर्चे तो निकल चुके हैं, खर्चे माइनस हो चुके, इनकम निकाल चुके हम। इनकम निकालने के बाद अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो ये खर्चा नहीं है किसी भी तरह से, ये भी ओनर का पर्सनल खर्चा माना जाएगा। और इसको भी हम क्या मानेंगे? इनकम टैक्स को ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नॉर्मली हम इन दोनों को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इन दोनों को ड्रॉइंग्स मानते हैं, और इन दोनों को हम ये भी मानते हैं कि हमने ये पैसे बैंक के थ्रू पे किए होंगे। किसके थ्रू पे किए होंगे? बैंक के थ्रू पे किए होंगे। इज दैट ओके? इसमें से आपको कुछ पूछना है बेटा? मैं देख रहा हूं आज बहुत सारे बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, पता नहीं क्यों। मैं निकाल ना दूं एक आध को। ये हटाऊं बेटा? कॉपी हो गया? यस सर। इनकम टैक्स बोलते हैं सर, बिजनेस का भी। इनकम टैक्स क्या सर ड्राइंग्स को बोलते हैं, मतलब बिजनेस की। अच्छा बेटा, हम इनकम टैक्स बेसिकली ये माना जाता है कि ओनर ने इनकम कमाई, उस इनकम पे वो टैक्स दे रहा है। ओनर ने जो इनकम कमाई है उस इनकम पे वो टैक्स दे रहा है, तो उसका पर्सनल खर्चा है। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिजनेस ने तो इनकम कमा दी और कमा के किसको दे दी? ओनर को। ओके सर। क्वेश्चन लिखिए बेटा एक। Ravi started business with cash ₹1 lakh and bank ₹50,000. Purchased ₹5,000 goods from Kavi. Sold goods to Navi ₹3,000. Navi became insolvent and recovered only 50 paise in a rupee. Salary paid ₹2,000 and salary outstanding ₹200. Paid life insurance premium ₹1,500. Withdrawn goods for personal use costing ₹700.
having selling price of 1000। जसप्रीत पहली ट्रांजैक्शन की जर्नल बता। सर पहली की कैश अकाउंट हाँ डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हाँ टू कैपिटल अकाउंट ठीक है। क्रेडिट। कितना कितना? कैश अकाउंट कैपिटल 2 लाख। 2 लाख कैसे हो गया? 1 लाख कैश लाया, 50,000 बैंक में लाया। सर दोनों का प्लस करके ना। सर वो 1 और 50, 1 लाख और 50,000, 2 लाख कैसे होते हैं? 1,50,000 ही लग रहा है। कहाँ है जसप्रीत तू? सर मैं सामने बैठा हूँ। 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख हो गए ना बेटा। सर एंट्री मेरे को ठीक है तेरी? 150 लगा। सर वहाँ पे 150 लिखा है। सर आपने 150 लिखा है सर। बेटा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये 1 है बच्चे, चलो कोई बात नहीं, एंट्री ठीक है आपकी। कृतिका सेकंड एंट्री बता बेटे। सर सेकेंड एंट्री में परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कवीज अकाउंट। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सर मेरे से थर्ड नहीं हो रही। कौन है ये? नहीं सर फोर्थ सॉरी। मैंने गोली मार देनी जिससे थर्ड नहीं हो रही। फोर्थ। अर्पित थर्ड की ट्रांजैक्शन बता। सर नवीस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बहुत अच्छे। सृष्टि फोर्थ बता। सर कैश अकाउंट बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू नवीज अकाउंट। तभी नोट करो बेटा, फोर्थ की कैश अकाउंट डेबिट 1500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1500 टू नवी 3000। बेटा नवी से कितने पैसे लेने थे? नवी से 3000 लेने थे। 3000 में अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो आधे दे दिए उसने हमें। 3000 का आधा कितना हुआ बेटा? 1500। 1500 आ गए और 1500 मारे गए। तो कैश अकाउंट डेबिट 1500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1500 टू नवीज अकाउंट 3000। ठीक है जी। तरुणा ट्रांजैक्शन Yes, sir. नंबर 5। सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हाँ। अकाउंट, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बहुत अच्छे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 और सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। सर करेक्ट। हाँ सेठी। सर ऐसे नहीं कर सकते कि सैलरी कंबाइन कर जैसे? सकता है, कर सकता है, हाँ कर सकता है, ठीक है। कर सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। सर अवनीत कैसे करेंगे कंबाइन? कंबाइन करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट 2200 टू कैश 2000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। अवनीत यस सर। ट्रांजैक्शन 6 बता बेटे। ड्राइंग्स अकाउंट 50, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1500 टू बैंक अकाउंट 1500। बहुत अच्छे। ड्रॉइंग्स टू बैंक अकाउंट 1500, बहुत अच्छे बेटा। सब चेक कर रहे हैं साथ साथ के नहीं कर रहे? मान साहब सातवीं एंट्री बताओ। सर नहीं आई समझ में अच्छे से मुझे। नवकरण आप बताओ सातवीं एंट्री। सर मुझे भी नहीं आती सर। अच्छा कोई बात नहीं। प्रियंका आपको आती है? नो सर। सर सारी आदित्य? करने वाली थी सर मुझे। इसमें एसपी यूज होगा वैसे सेलिंग प्राइस? नहीं एसपी नहीं यूज होगा नहीं बेटा। होगा अपने ना? गुड्स अपने Yes, घर sir. ले जाओगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं लेके जाओगे ना बेटा। सर ड्राइंग्स टू परचेज कितना? सर 700। बस इसका सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है बेटा। ड्रॉइंग्स टू परचेजेस 700 रुपए। एंट्री तो सबको क्लियर ही थी, बस अमाउंट का कंफ्यूजन था। थैंक यू आदित्य। सो ड्रॉइंग्स टू Welcome, sir. परचेजेस 700 रुपए। आगे बढ़ जाए बेटा। सर एक बारी 6th के बताना। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड ड्रॉइंग टू बैंक 1500। लिखिए बेटा क्वेश्चन। Rajat, who owed us rupees 5,000, became insolvent
and only 60 paise in a rupee recovered. Number 2, Rajat paid us rupees 1200 later. Number 3, salary outstanding rupees 1000. Rent paid in advance rupees 1200. Goods lost by fire rupees 1000. करो बेटा। रिया मान पहली एंट्री बताओ। Sir, cash account debit 3,500, bad debt account debit 3,500 और to Rajat's account 5,000. तूने कहां से कैलकुलेशन करी है ये? रजत ने 5000 देने थे, तूने 7 का तो टोटल कर दिया ये हैं? अच्छा हाँ सर, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। इसकी करेक्ट एंट्री है बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट 3000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000, टू रजत अकाउंट 5000। ठीक है? यस सर। हेलो, अच्छा जी। अवनीत सेकंड एंट्री बता बेटे। कैश अकाउंट डेबिट 1200 टू रजत अकाउंट 1200। गलत है। कृतिका तू बता। सर वो बैड डेट रिकवर होगा ना? हाँ, बीच में कौन बोला ये? कौन मार खाने वाला? पूछे बिना कौन बोल रहा है? छुप गया देखो। मैंने बोला था। क्यों बोल रहा था तू? तेरे से पूछा मैंने? सर मैं पूछ रहा था। आज तेरी बहन नहीं आई तो सारे हिसाब कर बराबर। हमारी एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 1200। रजत जो हमारा बैड डेट था बेटा, अगर वो बाद में हमें पैसे दे देता है तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड होगा 1200। रजत का नाम नहीं आएगा। ठीक है? ऑल राइट, गोट इट नॉट गोट इट? सिटी थर्ड ट्रांजैक्शन। Third, salary account debit to outstanding salary account. करेक्ट, 1000. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। करेक्ट, बहुत अच्छे। ऑल राइट, यशिका ट्रांजैक्शन नंबर 4। एक्सक्यूज मी। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। गलत, हमने पैसा दिया है, लिया नहीं है। प्रियंका एंट्री बता चौथे की। प्रियंका यस सर। चौथे की एंट्री बता। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत अच्छे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बहुत अच्छे। ग्रेसी पांचवें की एंट्री बता। सर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 1000। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1000। करेक्ट बेटा, होमवर्क नोट करिए, शाबाश। सर, हाँ जी सर आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आएगा? हाँ जी बच्चे। ओके सर। और सर सैलरी, क्योंकि अगर हम बात करें तो सैलरी खर्चा है तो एक्सपेंस और लायबिलिटी दो हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सर।